नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अभी मैं राहुल गांधी का एक भाषण देख रही थी जहां राहुल गांधी सीधी तौर पर एक बात कहते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि एक बच्ची से उनकी बातचीत होती है जहां वो बच्ची बोलती है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने हालांकि उस बच्ची को कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन मैंने ये सोचा कि ये ऐसा उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वो बच्ची जो है एक अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करती है, अति पिछड़ा वर्ग से आती है। अब इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं और क्या क्या मायने निकलते हैं इस पर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिसका जवाब हर बिहार वासी को अब चाहिए। इसी के साथ साथ जातिगत जनगणना के ऊपर भी राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि जो जातिगत जनगणना 2027 में होने वाली है वो पूरी तरीके से झूठी हो सकती है, जैसा पिछले भी बार हो चुका है, जहां तेजस्वी यादव पर जब राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया था कि जो जातिगत जनगणना हुई है, जिसका हमेशा तेजस्वी यादव ऐसा दावा करते हुए नजर आते हैं कि जो जातिगत जनगणना हुई बिहार पूरे भारत में, सबसे पहले बिहार में हुई तो हमारे वजह से हुई। और राहुल गांधी पिछले बार वही उन्होंने कह दिया था कि जो जातिगत जनगणना है पूरी तरीके से झूठी है। फिर से वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो अभी नई जातिगत जनगणना होने वाली है 2027 में, वो पूरी तरीके से उसे छुपाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी, वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उनकी ये जो बयान सामने आती है बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर अगला डॉक्टर, हर अगला इंजीनियर, हर अगला अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग अति पिछड़ा समाज से आते ही हैं। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा आखिर? लेकिन आप इसका जवाब हमें दीजिएगा, लेकिन आप सबसे पहले वो वीडियो देखें जहां राहुल गांधी ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ 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 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए। तो फिर मैं पूछूंगा, शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी। प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था
बजट 11 अफसरों ने बनाया, 4 मीटिंग्स में जाति जनगणना के सवाल डिजाइन किए। उसके बाद सरकार तेलंगाना के हर घर में गई, हर व्यक्ति के पास गई। अगर वो व्यक्ति घर में नहीं था तो वापस गई, एक बार नहीं अनेक बार गई और डेटा कलेक्ट किया। बीजेपी का मॉडल यह नहीं है। बीजेपी का मॉडल है हम सवाल डिसाइड करेंगे और अगर आप जवाब देना चाहते हो दो, नहीं तो नहीं, और हम डिसाइड करेंगे। यह बिल्कुल फर्क मॉडल है। तेलंगाना मॉडल में क्या निकला, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, आप हिल जाओगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हमने। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, तेलंगाना में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही नहीं है। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति कैसे करोगे? हमने उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकाली है जो डिलीवरी करते हैं। क्या करते हो? उबर ड्राइवर हूं। क्या करते हो? डिलीवरी करता हूं। क्या करते हो? पिज्जा डिलीवर करता हूं। उसमें सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहां क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो